चैनल पसंद आए तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग बात कर रहे हैं तो ये ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में आप मान के चलो दोस्तों, ईश्वरीय आशीर्वाद के रूप में मान के चलो। और जब तक आप इन चीजों को समझेंगे या जानेंगे नहीं, तब तक वो चीजें बेहतर और अच्छे से नहीं होंगी। कारण है आप मेहनत करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि जब तक ईश्वर का आशीर्वाद आपके साथ में नहीं होगा, तब तक चीजें बेहतर और अच्छे से नहीं हो पाएगी। इस चीज को आप समझ के चलिए। अतः कारण इस चीज को समझ लें, आप बहुत अच्छे से समझ लें, अन्यथा परेशानी का सबक लिया। ज्योतिष शास्त्र में ईश्वरीय आशीर्वाद होना बहुत आवश्यक है। ईश्वरीय आशीर्वाद के लिए अगर बात करें तो ये सनातन जो है उसका नेत्र है। और ज्योतिष अगर भागवत कृपा में अगर बात कर रहे हैं तो ईश्वरीय रूपी आशीर्वाद है। अर्थात ज्योतिष जो है वह वेदों का नेत्र बोला गया है। और एक रामचरितमानस के में लिखा हुआ है, जोग लगन ग्रह बारी, तिथि सकल भय अनुकूल, चर अरु अचल हर्जुत, राम जन्म सुख मूल। तो अर्थात योग लगन ग्रह आदि की अनुकूलता हो गई है, या भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसके लिए ग्रह नक्षत्र आदि के लिए प्रिडिक्शन करना कोई भी मुश्किल काम नहीं है। तो कोई भी चीजों को कर सकता है। अर्थात ईश्वरीय आशीर्वाद होना सबसे पहले है। एक होता है कि ज्योतिष को समझना हमें। तो एक चीज आप ये देखेंगे, भागवत और भावेश के लिए अगर मैं बात कर रहा हूं, यदि इसे आप इस ढंग से भी समझ सकते हैं। दशमेश यदि बुध, दोस्तों दशमेश यदि बुध हो जाए, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, तो जातक के ऊपर भगवान की कृपा दृष्टियां होनी आवश्यक हो जाती है। एक, अगर पापी ग्रहों का प्रभाव नहीं हो। दूसरा, नवमेश यदि उच्च का हो जाए, उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो जाए, चंद्र बुध शुक्र आदि की दृष्टि हो जाए, तो जब भी ऐसे जातक पे ईश्वरीय आशीर्वाद हो जाता है, या चंद्रमा का प्रभाव शुभ ग्रहों के साथ में हो जाए, तो जब भी ईश्वरीय रूपी आशीर्वाद कहीं ना कहीं उस व्यक्ति विशेष को मिलना स्टार्ट हो जाए, या 9th हाउस लॉर्ड अगर बहुत ज्यादा बली हो जाए, तब भी आप देखेंगे कि चीजें बेहतर और अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाती हैं। लगन का स्वामी भी अगर मैं बात करूं, लग्नेश के साथ में युक्ति बैठ गई है, या उच्च का होकर के नवमेश के साथ में युक्ति या दृष्टि अगर बना रहा है, तब भी एक प्रभु की कृपा दृष्टि का पात्र बनता है। और नवमेश यानी आपकी कुंडली का नवम भाव का स्वामी यदि बृहस्पति के साथ में अगर एक युक्ति बना ले, तब भी इस प्रकार का योगायोग बढ़ता है। तो आप ये देखेंगे कि इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, कि जरूरी नहीं है कि यहीं से इसी की प्रकार से केवल मैंने जो बता दिया केवल यहीं पे सारी चीजें हो जाएंगी। यहाँ पे अगर बात करें जन्मांग में, जैसे 5वें भाव में ईश्वर के प्रति अगर प्रेम श्रद्धा भक्ति अगर हम लोग बोलते हैं, और नवम का संबंध 5th हाउस से लॉर्ड से बैठ जाए, या लग्नेश का संबंध 5th हाउस के लॉर्ड से बैठ जाए, तो वहां से आप देखेंगे कि चीजें बेहतर और अच्छे से होनी स्टार्ट हो जाती हैं। तो इन चीजों को हमें समझना और सीखना और जानना पड़ेगा कि ईश्वरीय आशीर्वाद जब तक नहीं होगा, जब तक चीजें बेहतर और अच्छे से नहीं हो पाएगी। इसमें एक चीज और हम सीख या समझ सकते हैं दोस्तों, वो क्या है कि 4 ग्रह या 5 ग्रह एक जगह के ऊपर अगर बैठ जाए, तब भी ईश्वरीय आशीर्वाद होता है। अब ग्रहों की पंचायत कई बार उसे बोला जाता है, या फिर उसे बोला जाता है कि महापंचायत होगी 4 ग्रह या 5 ग्रह योगों की, या उनमें से कोई भी एक ग्रह उच्च का हो गया है, या अपना मूल त्रिकोण राशि का हो गया जब भी, तो ऐसे व्यक्ति को अगर बात करें तो बहुत बलशाली होगा और चीजों में बढ़िया अच्छे से होगा। और एक और चीज, उन 5 ग्रहों का संबंध यथासंभव कुंडली में हो सकता है कि ना भी हो, लेकिन अगर 10th हाउस लॉर्ड के साथ में हो जाए या 10वें भाव के साथ में हो जाए, तो जब भी चीजें बेहतर और अच्छे से हो स्टार्ट हो जाती हैं। एक और चीज, यदि 10वें भाव में मीन राशि हो और उस पे बुध या मंगल बैठा हो। अब एक और चीज बड़ी मजे की बात शेयर कर रहा हूं मैं आपको, कि या हम उच्च या नीच की हम लोग बाद में बात करेंगे। जैसे मैंने 10th हाउस में अगर बोला कि मीन राशि हो, और उधर अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं चीजें बैठेगी। और मीन राशि में अगर बात करें तो बुध नीच का हो जाता है,
और मैं आपसे कह रहा हूं कि बुध या फिर कहीं ना कहीं आपका मंगल अगर वहां पे बैठा हो, तब आप ये देखेंगे कि ऐसे जातक का जो जीवन होता है वो प्रभु की कृपा से पवित्र जीवन में व्यतीत होता है। अब ऐसा क्यों, कब, कहां, कैसे? 10th हाउस लॉर्ड अगर 9th हाउस लॉर्ड के साथ में अगर एक युक्ति अगर बना लें, तब भी ईश्वरीय रूपी आशीर्वाद होना स्टार्ट हो जाता है। कहीं ना कहीं लगन का स्वामी अष्टम भाव से या फिर अष्टमेश की महादशा या अंतरदशा आ जाए, तब भी जातक ज्योतिष सीखने के लिए तत्परता दिखाता है और ज्योतिष सीखने के लिए कोशिश करता है कि ज्योतिष उसे आ जाए या फिर उसकी गहराइयों को समझना या जानना चाहता है। एज ए प्रोफेशन उसे करेगा नहीं करेगा वो अलग मैटर है, लेकिन वो सीखना या समझना चाहता है। तो मेरे कहने का आपके से यही है कि सबसे पहले तो आप ये देखें कि सीखना क्यों है, क्या लोगों की भलाई के लिए। और ज्योतिष के लिए अगर बात करें तो एक चीज और कही गई है, वह ये है कि प्रथम सबसे पहले अगर बात करें तो ज्योतिष में ये कहा गया था कि ज्योतिष लोगों की भलाई के लिए प्रयोग कर रहे हैं। एक, अगर आपके पास में आय के साधन अन्य हैं तो ज्योतिष को निशुल्क रूप से आप कीजिए। यदि आपके पास में आय के साधन नहीं है और ज्योतिष एज ए प्रोफेशन है, तब आप यहाँ से ज्योतिष से पारिश्रमिक रूप के अंदर अपनी कंसल्टेंसी फीस के रूप में कुछ ना कुछ वहां से ले सकते हैं, जान सकते हैं और सीख सकते हैं। एक, तो इस प्रकार से बड़ी सारी चीजें हैं दोस्तों। अब देखिए, मैं हमेशा अपनी क्लासों में ये कहता हूं कि कोई किसी को कुछ नहीं सिखा सकता, सीखा नहीं सकता, केवल उसकी जानकारी दे सकता है और समझना वो आपके और मेरे हाथ में नहीं है। आपको समझना होगा कि मैं केवल लिखित के अंदर समझ सकता हूँ, बोल सकता हूँ, बता सकता हूँ, लेकिन उन चीजों में फलीभूत कितना होगा वो ईश्वरीय आशीर्वाद, जैसे कि हमने प्रथम रूप से इस पर चर्चा करी, तो उस प्रकार से रहती है कि